नमस्कार, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, पर फिर भी हमारे कामों में कभी कभी कुछ रुकावटें ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमारे काम में हमें असफलता प्राप्त होती है, जिससे हम काफी अधिक निराश हो जाते हैं। पर अगर मनुष्य कड़ी मेहनत और ज्योतिष के उपाय का उपयोग अपने जीवन में करे तो उससे हर काम में सफलता प्राप्त होती है और उसके जीवन में प्रगति और समृद्धि का आगमन भी होता है। अगर आपके काम में भी किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों का उपयोग करके आप अपने काम में आ रही सारी रुकावटों को दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। ये सरल से उपाय आप आसानी से घर में प्रयोग कर सकते हैं और अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को करेंगे तो हमें उम्मीद है कि 100% शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। पहला उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको 51 चावल के दाने, 51 काले तिल के दाने, 11 लौंग, 1 फिटकरी का टुकड़ा, 1 रुपए का सिक्का और 1 काला चौकोर कपड़ा, इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। किसी भी काम में रुकावट को दूर करने के लिए ये सबसे सफल उपाय है और इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले काले चौकोर कपड़े के ऊपर चावल, काले तिल, लौंग और फिटकरी का टुकड़ा रखें और उसके बाद 1 रुपए का सिक्का रखिए। इन सभी सामग्रियों को काले कपड़े के ऊपर रखते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। सभी सामग्रियों को रखने के बाद इस काले कपड़े की पोटली बना ले और इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाए और पूजा पाठ करने के बाद इस पोटली को अपने घर से दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर जाएं और आग जलाकर इस पोटली को उस आग में डाल दें और बिना पीछे मुड़े या बिना किसी से बात किए हुए घर वापस आ जाएं। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके काम में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको उस काम में अपार सफलता की प्राप्ति भी होगी। दूसरा उपाय है नींबू और लौंग का। यह उपाय भी काफी कारगर सिद्ध होता है, पर आपको इस उपाय का उपयोग केवल बुधवार के दिन ही करना है। वैसे तो इस उपाय के एक ही प्रयोग से आपके काम में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी, फिर भी हमारा आपसे आग्रह है कि शुभ परिणाम प्राप्ति के लिए इस उपाय को लगातार 3 बुधवार करें। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप ताजा पीला नींबू लें और उसमें 7 लौंग को गाड़ें। नींबू में लौंग को गाड़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लौंग एक दूसरे से आपस में ना टकराए। उसके बाद पूरब की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और इस नींबू को अपने सिर से घड़ी की दिशा की ओर 7 बार वारें और इसे पूरब की दिशा के ऊपर फेंक दें। नींबू फेंकने के बाद 7 बार ताली बजाएं और घर वापस आ जाएं। इस उपाय का 100% परिणाम पाने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं उस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें और ना ही किसी से कटु वचन का प्रयोग करें और ना ही किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, अन्यथा आपका यह उपाय सफल नहीं होगा। तीसरा उपाय है शंख का। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले बाजार से एक सफेद शंख लेकर आएं। शंख खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शंख में किसी भी प्रकार का कोई काला दाग ना हो। अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं और शंख को गंगा जल से अच्छी तरह धोकर शुद्ध कर लें और अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के सामने शंख को रखें। उस शंख के बीचों बीच थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का रख दें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो 1 रुपए का साधारण सिक्का भी रख सकते हैं। इस शंख को माता लक्ष्मी के सामने लगातार 7 दिन तक रखें और रोज माता लक्ष्मी की आरती करते समय इस शंख को भी धूप अगरबत्ती दिखाएं और इस शंख की भी पूजा और आरती करें। 7 दिनों के बाद शंख में से चावल और सिक्के को निकालें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें और चावल को किसी बहते पानी में प्रवाह कर दें। यह सिक्का जब तक आपके साथ रहेगा तब तक आपके किसी भी कार्य में आपको बाधा नहीं आएगी और आपके हर कार्य में आपको अपार सफलता की प्राप्ति होगी। चौथा और आखिरी उपाय, इसे करने के लिए सबसे पहले आपको पीपल की जड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय को करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को केवल अमावस्या के दिन ही करना है। सबसे पहले किसी पीपल के पेड़
के पास जाएं और पीपल के पेड़ को प्रणाम करके उससे आज्ञा लेकर पीपल के पेड़ की जड़ का एक हिस्सा अपने साथ लेकर आएं। पीपल की पेड़ की जड़ को घर लाकर इसे गंगा जल या स्वच्छ पानी से धोकर शुद्ध कर लें। अब इस जड़ को धूप और अगरबत्ती दिखाकर शुद्ध करें और इस जड़ के ऊपर अपनी अनामिका उंगली से थोड़ी सी हल्दी लगाएं। अब काले धागे की मदद से इस जड़ को अपनी बाईं बाजू पर बांध लें। अगर आप इस उपाय को सफलतापूर्वक करते हैं तो यकीन माने कि आपके काम में आने वाली समस्त रुकावट का नाश ईश्वर की कृपा से होगा। पीपल की जड़ को अपने बाएं हाथ में 15 दिन से ज्यादा ना बांधें और इस उपाय को महीने में एक बार से ज्यादा ना करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपके काम में आ रही सभी रुकावटों को खत्म कर सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।